आइए, आप सभी का स्वागत है आप सभी का चैनल डिस्कशन बाय रवि पे। चलिए, आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कल 100 नंबर का टेस्ट हुआ था, उसी का आज डिस्कशन करेंगे सब मिल के। तो चलिए, आज एक शायरी हो जाना चाहिए पहले। क्या कौन शायरी बोलिए। लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आज सब मिल के डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दांची ग्राम राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। दांची ग्राम राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, दांची ग्राम राष्ट्र उद्यान में एक जानवर पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है? हुंगलू। ठीक ना? हाँ, दांची ग्राम राष्ट्र उद्यान में एक जानवर पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हुंगलू है। अच्छा बताइए, बाल पकड़म राष्ट्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? मेघालय। बाल पकड़म राष्ट्र उद्यान किस राज्य में? मेघालय में। भारत की सबसे पुरानी राष्ट्र उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट। भारत की सबसे पुरानी राष्ट्र उद्यान जिम कार्बोनेट। जिम कार्बोनेट का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। ठीक ना? जिम कार्बोनेट का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, अब बताइए, सबसे पुराना राष्ट्र उद्यान का स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। भारत की सबसे पुराना राष्ट्र उद्यान जिम कार्बोनेट है, तो उसका स्थापना कब हुआ था? 1936। अच्छा बताइए, 1936 के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ठीक ना? हाँ, इसके समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। अच्छा बताइए, लिनलिथगो का कार्यकाल क्या है? 1936 से 43। ठीक ना? 1936 से 43। अच्छा बताइए, इसी समय हुआ था। अच्छा, अगस्त क्रांति कब आया था? किसके समय में आया था? लिनलिथगो के समय। ठीक ना? अगस्त क्रांति किसके समय आया था? लिनलिथगो के समय आया था। अब बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था किसके समय हुआ था? 1942 लिनलिथगो के समय। ठीक ना? अच्छा बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश। ठीक ना? लगभग कितना है? 11। लगभग कितना है? 11। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा पूछेगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ पर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? अंडमान निकोबार में। ठीक ना? कहाँ है? अंडमान निकोबार में। लगभग कितना है? 9 गो है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश है। बोलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। पखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना। ठीक है? पखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना। बोलिए, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। चलिए, कुछ आया था कल क्वेश्चन में, आयोग था। ठीक ना? बताइए, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। ठीक ना? कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। ये जो था ना कोठारी आयोग, ये जो लाया था उसका नाम था DS कोठारी। ठीक ना? DS कोठारी। ये शिक्षा लाया था, शिक्षा पे ये आधारित ही है। ये आया था 1968 में। कब आया था? 1968 में। पहले तो हम लोग जानवे करते हैं, तो इसका मॉडल जो था ना 10, 2, 3, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक पहले पढ़ते थे, तो 10 हो गया। फिर 2 साल इंटर करते थे, 2 साल इंटर या 3 साल BA। यही मॉडल था 10, 2, 3। ये जो मॉडल था ना, कौन लाया था? कोठारी आयोग का मॉडल था। तो कोठारी आयोग किससे संबंध हो गया?
शिक्षा से। कोठारी आयोग किससे संबंध हो गया? शिक्षा से संबंध हो गया। अब बोलता है राजमन्नार समिति, ठीक ना, ऑप्शन में था राजमन्नार समिति, इसका संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से है। क्वेश्चन में पूछा गया था इनमें से कौन केंद्र और राज्य से संबंध नहीं है, क्वेश्चन था ना, केंद्र और राज्य से संबंध नहीं है, तो राजमन्नार समिति था। राजमन्नार समिति ये कब आया था? 1969 में। कब आया था? 1969 में। तो राजमन्नार समिति का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से, ठीक है, केंद्र और राज्य से है। अब बताइए सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से। सरकार दो जगह रहता है, केंद्र और राज्य में, ठीक है। सरकारिया समिति का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य से है। अब बताइए पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में, ठीक है। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में पुंछी आयोग का गठन। पुंछी आयोग बताइए किससे संबंध है? केंद्र और राज्य से, ठीक है। 4 का ऑप्शन था जो, तो पुंछी आयोग किससे संबंध है? केंद्र और राज्य से। पुंछी आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2007 में, ठीक है। पुंछी आयोग का स्थापना कब हुआ? 2007 में। अब बताइए चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध टैक्स सुधार मतलब कर सुधार से, ठीक है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है, ठीक है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। अब बताइए सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर संबंध गरीबी से। एक और क्वेश्चन था महाविस्फोट सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया था? लेमेत्रे। कौन किया था? और हाँ, तो महाविस्फोट का सिद्धांत पूछेगा ना, डॉपलर प्रभाव जैसे पूछेगा महाविस्फोट किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रभाव पर? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन कौन किया था? लेमेत्रे। कौन किया था? लेमेत्रे। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन कौन किया था? लेमेत्रे। कौन सिद्धांत दिया था? डॉपलर। कौन सिद्धांत दिया था? डॉपलर। अच्छा बताइए इसी पे एगो आदित्य एल1, ठीक है, जो कि सूर्य का कोरोना वाला भाग को देखने के लिए गया था, ये कब लॉन्च किया गया था? आदित्य एल1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य एल1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो सूर्य का जो कोई निकटतम एगो रेखा होगा जिसको एगो एल लाइन बोलते हैं, ठीक है, एल लाइन, वहाँ पर आदित्य एल1 कब पहुँचा था? 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को। अच्छा बताइए आदित्य एल1 को लॉन्च क्या चीज़ से किया गया था? PSLV C57 से, ठीक है। PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। बताइए आदित्य एल1 कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। और ये कब पहुंचा था? 6 जनवरी 2024 को पहुंचा। कौन चीज़ से लॉन्च किया गया था? PSLV C57। PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। अब बताइए क्वेश्चन में था कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वर्तमान में भारत के 6 गो राज्य में विधान परिषद है। ये एकदम 6 गो राज्य को एकदम दिमाग में खोस लेना है, लगभग क्वेश्चन ऐसे रहता है, ठीक ना। मतलब जो लगभग बड़ा राज्य है ना उसमें विधान परिषद जैसे लोकसभा सीट हो गया, राज्यसभा सीट हो गया, विधानसभा हो गया, ये सब सीट ना होता है। और जो राज्य छोटा है तो उसमें काहे देगा? नहीं देगा, वही बात है इसमें। बताइए देखिए किस किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बड़ा है तो रहबे करेगा। उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में है तो बगल में बिहार भी है, तो बिहारों में है उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार के बाद आ जाओ अपन महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। कहाँ है? तो का 4 को याद हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के नीचे आएगा तो कर्नाटक, महाराष्ट्र के नीचे आएगा तो कर्नाटक। और इसमें जो था ना
आंध्र प्रदेश में था। कौन सी? आंध्र प्रदेश। या आंध्र प्रदेश से ही अलग कर हो गया तेलंगाना, तो इससे अलग हुआ तो वो भी नहीं लेके जाएगा। अरे बोला हम लोग कुछ दही सीट तो तेलंगाना में भी है, ठीक है ना। तो 6 को पूर गया ना। देखो बिहार, अथी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, याद हो गया। फिर से बोलिए, विधान परिषद की सीट कहाँ है? 6 राज्यों में है। कौन कौन? ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। अच्छा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? हाँ, 2 जून 2014। भारत के कम्मा राज्य था? 29वां राज्य था, ठीक ना। भारत का कम्मा राज्य 29वां राज्य था। गोवा कम्मा राज्य था? 25वां ना। गोवा कम्मा था 25वां। तो 26वां कौन था? छत्तीसगढ़। 26वां छत्तीसगढ़। 27वां उत्तराखंड। 27वां 28वां झारखंड। 28वां झारखंड। 22वां था सिक्किम, ठीक ना। 22वां सिक्किम। चलिए आते हैं आगे। अब बताइए, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 169, ठीक है। विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 169 में। ये वीडियो जो बन रहा है ना, ये घर में 5 बार भी सुनना पड़े ना तो सुन लेना, काहे कि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, समझ गया ना। बताइए, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 169 में है, ठीक है। अब बताइए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की संख्या कितना है? 30 वर्ष, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितना आयु? 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद बोले 30 वर्ष, विधानसभा बोलेगा ना 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष, अब विधान परिषद 30 वर्ष। मगर बोलेगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष, मगर राज्यसभा बोलेगा था 30 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। कोई दिक्कत? चलिए आइए, बताइए, जोड़ जिला दर्रा, ठीक ना। हाँ, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जोड़ जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब बताइए, जोड़ जिला दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है? किन 2 राज्य को जोड़ता है? पहले मतलब केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, ठीक ना। जोड़ जिला दर्रा भारत के किस 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। मगर पूछेगा, डायरेक्ट जगह पूछ देगा तो लद्दाख का राजधानी ले, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक ना। अति केंद्र शासित प्रदेश नहीं देगा, मतलब राज्य नहीं देगा, तो जगह का नाम देगा, तो ले और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको किसको? ले और श्रीनगर को जोड़ता है। और इसी पे जो है ना, मतलब कि एगो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में मतलब दुनिया की सबसे लंबी 2 रेल वाला, मतलब 2 पटरी वाला एगो मतलब सुरंग बनाया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। नरेंद्र मोदी के द्वारा 2024 में 2 लाइन वाला सुरंग बनाया था। कहाँ बनाया था? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। कहाँ बनाया था? अरुणाचल प्रदेश में। बताइए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। अच्छा, तेलंगाना भारत की कम्मा राज्य है? 29वां। तेलंगाना भारत की कम्मा राज्य 29वां। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने के शासित प्रदेश हैं? 28। और बताइए, झारखंड का गठन कब हुआ था? झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000, ठीक ना। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ है। जाइए ना, उधर बैठिए ना, नहीं तो नीचे में बैठिए। बताइए, उत्तराखंड भारत के कम्मा राज्य है? 27वां। उत्तराखंड भारत के कम्मा राज्य 27वां। इसका गठन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। और छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000। सब सीधा होकर बैठिए, ठीक ना, एकदम यहाँ सोने के लिए नहीं ना आया। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था?
1 नवंबर 2000। ये कब राज था? 26वां। छत्तीसगढ़ इसे लास्ट में छो है तो 26वां, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ कब राज है? 26वां। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। और गोवा का गठन कब हुआ है? 20 मई 1987। 20 मई 1987। गोवा का महाराज है 25वां। गोवा का महाराज है 25वां। अब बताइए बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 14 से 18, मतलब 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ, 14 से 18 तक चला था। अच्छा बताइए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अच्छा 1912 में भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। चलिए अब बताइए बंगाल विभाजन रद्द कौन किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। अब बताइए कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। हाँ, बोमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता किया था, ठीक ना। बोमेश चंद्र W.C. बनर्जी अध्यक्षता किया था और ए.ओ. ह्यूम ऑक्टेवियम एलम, अरे की नाम है, ऑक्टेवियम ए.ओ. ह्यूम ऐसे कुछ नाम है। ये जो इसके द्वारा जो है ना 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था कांग्रेस का। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय। किसके समय में हुआ था? डफरिन के समय। किसके सहयोग से हुआ था? ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से। पहला जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मगर होना कहाँ था? पुणे में। पूनम काहे न हुआ? फ्लैग फैल गया था, ठीक ना। फ्लैग फैल गया था तो मुंबई में हुआ। तो कौन विद्यालय में हुआ था? गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय। कहाँ हुआ था? हाँ, गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें कितना प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? 72। कितना प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? 72। ये 72 में अधिक से अधिक वकील ही थे, ठीक ना। इसमें कितना अधिक से अधिक लोग थे? वकील थे, ठीक ना। चलिए आइए बताइए लॉर्ड इरविन लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन का स्थापना 27 में हुआ था। मगर बोलेगा भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। कौन? साइमन कमीशन। कौन आया था? साइमन कमीशन। कब आया था? 1928 में आया था। अब बताइए बताइए OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। OECD का मुख्यालय पेरिस। अच्छा कुछ पूछते हैं, बताइए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। अच्छा बताइए इंटरपोल का लियोन फ्रांस। इंटरपोल का लियोन फ्रांस। हाँ वही देखो, फ्रांस में लियोन कोई जगह होगा, फ्रांस में लियोन कोई जगह होगा, ठीक है। लियोन फ्रांस में है। अब बताइए नाटो का ब्रुसेल्स। नाटो का रेड क्रॉस का जेनेवा। रेड क्रॉस का। अब बताइए सार्क का काठमांडू। सार्क का इंटरपोल का लियोन फ्रांस, ठीक ना। बताइए मृक्ष का टीकम पुस्तक का लेखक कौन है? क्षुद्रक। मृक्ष का टीकम क्षुद्रक। अच्छा मृक्ष का टीकम का अर्थ क्या होता है?
मिट्टी का खिलौना, बिल्कुल सही बात। मिर्च का टीका मतलब मिट्टी का खिलौना। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्रेम वाटिका रसखान। प्रेम वाटिका रसखान। बुद्ध चरितम अश्वघोष। बुद्ध चरितम कादम्बरी बाणभट्ट। कादम्बरी बाणभट्ट। कादम्बरी। अब बताइए कुमार संभवम कालिदास। कुमार संभवम। अब बताइए 10 कुमार चरितम दंडी, ठीक है। 10 कुमार चरितम दंडी। अब बताइए कुमार संभवम कालिदास। कुमार संभवम कालिदास। कुमार संभवम। अब बताइए ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। बताइए महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। अच्छा, महावीर गृहत्याग कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर गृहत्याग 30 वर्ष की अवस्था में। या गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान, ठीक ना, वर्धमान, ठीक ना। बताइए महावीर का मूल नाम वर्धमान, ठीक ना। क्या नाम है? वर्धमान। अब बताइए कुछ इंग्लिश पुस्तक है। रिपब्लिक पुस्तक लेखक कौन है? प्लूटो। रिपब्लिक पुस्तक लेखक प्लूटो। प्रिंसिपिया का न्यूटन। प्रिंसिपिया का न्यूटन। द वर्ल्ड एज आई सी इट का लेखक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। द वर्ल्ड एज आई सी इट कौन लिखा है? आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। इसको हिलाइए ना। अब बताइए वॉर एंड पीस का लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। वॉर एंड पीस का लियो टोल्स्टॉय। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। मदर इंडिया का कैथरीन मेयो। द पॉलिटिकल का अरस्तु, ठीक है। द पॉलिटिकल का अरस्तु। मीन कैंप का हिटलर, ठीक है। मीन कैंप का हिटलर। मीन कैंप का। तो फिर से बताइए रिपब्लिक का प्लूटो। रिपब्लिक का प्लूटो। द वर्ल्ड एज आई सी इट का आइंस्टीन। द वर्ल्ड एज आई सी इट का आइंस्टीन। बताइए प्रिंसिपिया का न्यूटन। प्रिंसिपिया का न्यूटन। पैराडाइज लास्ट का जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट का जॉन मिल्टन। बताइए वॉर एंड पीस का लियो टोल्स्टॉय। वॉर एंड पीस लियो टोल्स्टॉय। मदर इंडिया कैथरीन मेयो, ठीक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो। द पॉलिटिकल का पॉलिटिक्स अरस्तु। द पॉलिटिक्स अरस्तु। मीन कैंप हिटलर। मीन कैंप हिटलर। अच्छा बताइए कुछ जल संधि है, ठीक ना, कुछ जल संधि है। बताइए अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है? बेरिंग जल संधि, ठीक है। वहाँ पे है, मुझे है ना, अमेरिका और बीच में बेरिंग जल संधि। कौन जल संधि जोड़ता है? बेरिंग जल संधि जोड़ता है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? बेरिंग जल संधि। अब बताइए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर, ठीक है। तो बताते चल जाए कहाँ कहाँ है। दो तो डंडा तो पता छो कहाँ कहाँ सब कुछ है? पता अच्छा छोड़ो, देखो इसके बाद में बता दो, ठीक ना। अभी ज़्यादा टाइम है तो करके अथी चले ना। अब बताइए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि। अब बताइए उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को कौन जोड़ता है? डोवर। कौन जल संधि? डोवर जल संधि।
अब बताइए उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को कौन जोड़ता है? डोबर जल संधि। अब बताइए अंडमान और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है? अंडमान और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि। ठीक है, कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि। देखो सुबह वहाँ लिखा है थाईलैंड के बगल में। अच्छा रहता है। अब बताइए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? फ्लोरिडा। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक को कौन जोड़ता है? फ्लोरिडा जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है? बताइए पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि। और बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोना होता है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सोना? कर्नाटक। कर्नाटक के कौन सा जगह है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है? कोलार। कौन सा जगह है? कोलार। अच्छा बताइए भारत का कौन सा राज्य सोना उत्पादन में दूसरा नंबर में है? आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। सोना उत्पादन में दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अब बताइए स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? हाँ, जोहान्सबर्ग को। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग कहते हैं। सबसे अधिक सोना उत्पादन कौन सा देश करता है? उत्पादन चीन। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। मगर सबसे अधिक भंडार कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में। सबसे अधिक भंडार है यूएसए, मगर निकालता कौन ज़्यादा? चीन। सबसे अधिक निकालता है कौन? चीन निकालता है। अब बताइए बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। कल कौन कौन बिहार मारे थे? ठीक है, बारदौली सत्याग्रह भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात में हुआ था। बताइए इसे इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। ठीक ना। ये खेरा बोल रहे थे कि बारदौली। हाँ, बारदौली सत्याग्रह जो था कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। अच्छा बताइए खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 18 में। कब हुआ था? 1918 में ही हुआ था। अब बताइए सावित्री। ठीक ना, सावित्री पुस्तक कौन लिखा है? हाँ, अरविंद घोष। सावित्री पुस्तक कौन लिखा है? अरविंद घोष। बताइए ओरेविले आश्रम की स्थापना कौन किया था? अरविंद घोष। ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष। ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अब बताइए कुंडल ग्राम वैशाली से संबंध किसका है? महावीर का। ठीक है, महावीर का संबंध मतलब बताइए कुंडल ग्राम वैशाली का संबंध किससे है? महावीर से भी बोल सकते हैं। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का स्थापना कब किया था? 1206 में किया था। अच्छा बताइए 1206 में किसका मृत्यु हो गया था? मोहम्मद गौरी का। 15 मार्च था शायद। 15 मार्च 1206 में उसका मृत्यु हो गया था, मोहम्मद गौरी का। उसके बाद मोहम्मद गौरी का ही गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसको क्या मतलब हाँ तो था गौड़ वंश चल रहा था। हाँ तो मोहम्मद गौरी मर गया मतलब लड़का था, मर गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपना वंश चलाया। ठीक है, कौन वंश? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 गो वंश आया था। पांचों का क्रम बताइए। हाँ हाँ हाँ, लोधी वंश। हाँ, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाम वंश, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम
खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। सब तो याद होगा सबको। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक ना। अच्छा बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में, ठीक ना। लाहौर में ही बनाया था, काहे कि ये अपना 1206 में स्थापना किया, सोचा कि कुछ दिन के बाद दिल्ली ले गए अपनी राजधानी, मगर ये बीचे में डिलीट हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुछ मतलब 2-4 साल होबे कर लेथिए राजधानी तो सजा धजा के ना डीजे बजा के लेथिए, ये बीचे में मर गया घोड़ा से खेलते खेलते। कौन खेल खेल रहा था? चौगान खेलते खेलते मर गया। तो इसका उसके बाद कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। अब बताइए, कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का पूरा कौन कराया था? इल्तुतमिश। और नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नींव कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बताइए, अच्छा बताइए, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? नासुद्दीन महमूद, ठीक है। कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था? नासुद्दीन महमूद। कौन था? नासुद्दीन महमूद था। अब बताइए, पहला मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पहला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब बताइए, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। अब बताइए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। अच्छा बताइए, रैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? रैंड सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एगो रैंड जगह का नाम है, उस वो जो सोना के खान के लिए फेमस है। अब बताइए, व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन दिया था? अब बताइए, भारत में पहली बार ट्रेन किसके समय में चला था? लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। डलहौजी के कार्यकाल 1848 से 56। 1848 से 56। अच्छा, 16 अप्रैल 1853 को जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी, ठीक ना। कितना किलोमीटर? कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक चली थी। अब बताइए, हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी। हड़प नीति के द्वारा पहला कौन सा राज था जिसको हड़पा था? सतारा, ठीक ना। कौन राज था? सतारा। अब बताइए, एक और क्वेश्चन पूछता है, हाँ, अवध, ठीक है। अवध को कब अपनाया था? 56 में। एक और बताइए, हड़प नीति के तहत अवध को कब अपनाया था? 56। अवध को 56 को, और सतारा को 48 में ना। सतारा को 48 में, हाँ 1848। अब बताइए, मैसूर का युद्ध 4 गो हुआ है, ठीक ना। मैसूर का युद्ध 4 गो हुआ है। अब बताइए, पहला मैसूर युद्ध कब से कब तक चला था? 67 से 69। 67 से 69 तक चला था। अब बताइए, दूसरा 80 से 84। कब से कब तक? 80 से 84। तीसरा 90 से 92। तीसरा 90 से 92। चौथा 99 में। चौथा 99 में। अब बताइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 चला था। इसे कौन सा संधि के समय के द्वारा समाप्त किया गया था?
मद्रास की संधि थी, ठीक है। मद्रास की संधि द्वारा 1769 में इसको समाप्त कर दिया था। कौन सा युद्ध था? आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को मद्रास की संधि द्वारा समाप्त कर दिया था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 80 से 84। कौन सा संधि द्वारा? वो था मद्रास, ये होगा मंगलोर, ठीक है। वो था मद्रास, ये था मंगलोर। मंगलोर के संधि के द्वारा समाप्त कर दिया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1784 में। कब समाप्त हुआ? 1784 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? 90 से 92 हुआ था। कौन सा संधि द्वारा समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा समाप्त हो गया था। अब बताइए 35 मिनट हो गया और चलने दे, बंद कर दें।